बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। तो मियाँ साहब फिर 12 घंटे रह गए पोलिंग जी हाँ। स्टार्ट होने में। जी ऑल क्रेडिट गोज टू, पहला क्रेडिट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायजी साहब, जिन्होंने कहा था ये पत्थर पर लकीर है और तमाम रुकावटें उन्होंने अबूर करा के सबको यहाँ तक लेके आए। जी हाँ। और फिर उसके बाद क्रेडिट जाता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इसमें और कोई फौज शक को, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिन्होंने कहा था कि ये इलेक्शन होगा और हम जो है इनके साथ तावन करेंगे। और फिर क्रेडिट जाता है जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन को, जिन्होंने सारे ये इंतजाम किए। क्रेडिट जाता है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जिन्होंने इस पॉलिटिकल मुहिम में हिस्सा लिया। लेकिन सोसाइटी का एक फ्रैक्शन जो है, जो एक पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने इंतखाबी निशान से भी महरूम हुई, वो इस सब चीज़ों को डिस्क्रेडिट करा देती है। लेकिन उनके लिए फिर मौका मौजूद है कि देखिए वोट की ताकत है ना। सुबह और 12 घंटे बाद पोलिंग शुरू हो रही है, आप जाए, आपने अनाउंस कर दिए हुए हैं, आपके अपने लोगों तक आपने अपना मैसेज पहुंचा दिया हुआ है, आपने सोशल मीडिया के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए इतनी अवेयरनेस हो गई हुई है कि आपके कारकुन तक मैसेज पहुंच गया है। तो आपके पास पीटीआई के पास ये एक मौका मौजूद है कि सुबह पुरअमन तरीके से जाके वोटिंग करवाए और ये जो 12:30 वाला मनसूबा है ना, उस पर ना अमल करें और पोलिंग कराए और वोट के जरिए भी शाम को रिजल्ट सामने आ जाए। और जो कुछ 2018 की शाम को हुआ था, बस इस चीज़ को इंश्योर कर लें कि वो इस मरतबा ना हो, तभी यकीन आएगा ना। वो तो इनको पता है ना पे क्या हुआ था, जी हाँ। तो वो फिर जाहिर है वो उस पर नज़र रखेंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं ना 245 लेके ना जाए या फलाना। तो मियाँ साहब इलेक्शन कंपेन भी हो गई, सारा कुछ हो गया, आप भी कई दिनों से मसरूफ़ है, कभी किसी दोस्त से रब्ता कर रहे हैं, कभी कोयटा कर रहे हैं, बड़ा ही कभी खास खुददार, मतलब बड़े डाटा इकट्ठा किया इतने पिछले 3-4 दिनों में, बड़ा डाटा इकट्ठा करते रहे। कभी क्या होने जा रहा है, कैसे होने जा रहा है ज़रा बंदा। कभी एक दिन पहले ऐसे ही होता है ना अखबार नवीसों को कि यार असी पेशीन गोई कर दी है, यार असी बड़े बाखबर ही खबर तो कोई नहीं होता, ज़ाहिर है कि बंदा हालात का जायज़ा लेके जो है बाखबर वो होते हैं जो पिछले घर से बैठे होते हैं ना, अगर गेम चल रही हो तो। लेकिन वो भी कई साल बाद कहते हैं कि ये अस मौजूद सा मौके पे कोई नहीं बताता। तो ये आप अपना दे वो मैसेज स्टार्ट कर, रिक्वेस्ट डाल लूँ अपने रिक्वेस्ट डाले तो मेरा फिर ये गुफ्तगू करते हैं कि भी क्या पॉलिटिकल पार्टी की क्या सिचुएशन सिचुएशन बन रही है इलेक्शन के कल के पोलिंग के बाद। तोता फाल निकालिए ना, शेख रशीद तो बेचारा अंदर है। हाँ तो वो रशीद अंदर है, जरा नहीं तोता फाल काट लीजिए। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो खान साहब अपना कल फिर पोलिंग है, जी हाँ। तो क्या प्लान है आपका? कल सुबह निकलेंगे, घूमने कितने फिरेंगे। कितने बजे वोट अपना कास्ट कर लेंगे? सुबह अर्ली कर लेंगे या ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ कर रहे हो? नहीं, मैं को बाय कार्ड करेंगे। मैं कि कई सारे तो पूछना पैंदा है ना, बहुत सारे विच है ना मैं कि जब आगे क्या करना है, रिजल्ट सामने है। भाई आप देखें ना, आप जिस प्रोग्राम को पसंद करते हो आप उसे जाके वोट करो यार, बिल्कुल। ताकि पता लगे कि भी आप जो आप सोच रहे हो, सोसाइटी क्या सोच रही है। देखना ये एक वो दिन है जिसमें पूरे आपको मुल्क की जो है ना सोच सामने आ जाएगी ना। मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ हैं, मुख्तलिफ तरीक़ाकार है। बेसिक तो सबका एक ही है कि आम आदमी की जो है फलाह कैसे की जाए, उसके हालात कार कैसे तब्दील किए जाए। अब फिर वो किसी का कि मैं इस तरह करूँगा, कोई कहता है मैं इस तरह करूँगा, कोई कहता है मैं इस तरह करूँगा। लोगों की मादी की कारकर्दगियाँ भी मौजूद हैं, तो उसको रखते हुए मतलब जो वोट शाम को आ जाएगी, पार्टी पोजीशन सामने आ जाएगी, लोगों का पता लग जाएगा कि यार हमें लोग इतना पसंद करते हैं, वोट की तादाद भी सामने आ जाएगी मुल्क भर में, चले अगर स्कैटर भी हुई तो उससे फिर फैसला सादा को भी बड़ी आसानी होती है ना। ये फिर लेकिन हर बंदा होता क्या है, अवाम में पिदराई जो है वो 2% नहीं है, तो आके इस्लामाबाद में मुतालबा जनाब 3% वाला किया जा रहा है। तो इससे ये भी हो जाएगा कि यार मेरी 2% अगर है तो मेरी उतनी भी अहमियत होगी ना, उतनी बात सुनी जाएगी ना। ऐसे ही है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि सबको पीटीआई के तमाम तर ऑर्ड्स के बावजूद, और हम ये नहीं कहते, जब हम कहते हैं कि यार फलाने के साथ हुआ फलाम, तो कहते हैं कि यार किसी के साथ भी ना हो, लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन होगा कि जब ये तमाम प्लेयर जिनके साथ होता है वो आपस में बैठ के करें।
मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने आखिर को मिसाक जमहूरियत कर ही लिया था ना, कुछ ना कुछ उसका हवाला अभी भी दिया मेरा जाता ख्याल है। है 2-3 दहाइयों तो उनकी लड़ाई चलती रही है खौफनाक किस्म की। तो वो आए उन्होंने अंदर करता, वो आए उन्होंने अंदर करता। देखा ना, कल भी हमने बात की हाँ। कि जनाब ना जर्नलिस्ट को कुछ होता है, जर्नलिस्ट मीन मतलब सेठ मीडिया दे असल जड़े फुल पेज वाले ना हेडलाइन भी भेज देते हैं मालकान। हाँ जी हाँ। ना जजिस को ना जनरल पॉलिटिशियन बेचारे आपस में लड़ लड़ के इनको सॉफ्ट ड्रामेबाजी ये टीवी पे चल रही होती है, मतलब गाली किसको पढ़वा रहे होते हैं, जो भी पढ़वा रहा होता है पॉलिटिशियन को पढ़वा रहे होते हैं ना, कभी किसी जज को या जनरल को पढ़वाते हैं नहीं। तो ये इन्होंने खुद बैठना और इमरान खान साहब ने बैठना। इमरान खान साहब का मसला ये है कि उनका कोई इलाज नहीं है, कोई मालज उनका इलाज नहीं कर सकता, वो अपने मालज खुद ही हैं, उन्हें खुद सारी चीज़ों पे सोचना होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ तो सुनाओ फिर आपके क्या। अच्छा एक और डिस्कस कर लेते हैं कि हम ज़्यादा निटी-गिटी में नहीं जाएंगे। 3 बड़े फैक्टर्स है ना जो बाकी के कि जनाब कोई कि मैं वज़ीर आज़म बन जाएगा मुझे इतनी हो जाएगा, वो है मेन मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है और तहरीक इंसाफ है। तो की आप देखते हैं तहरीक इंसाफ है। अच्छा बाकी जो है वो तो फिर आ जाती है ना मुख्तलिफ MQM और जो है अपने JUI। उसमें तो ना फिर इधर से आपने शुरू हो IPP है, काफ लीग है, GDA है, JUI है, JUP है, जमात इस्लामी है, तहरीक लब्बैक है, बाप है और बलूचिस्तान और उधर की पार्टी BNP है, BNP JWP है। JWP है। हाँ। तो ये कितनी ही पार्टीज हैं। वैसे मेरा जो असेसमेंट जो मैंने जो लोगों से गुफ्तगू की है उनका तो ये कहना है कि जी आप 266 पे कौमी असम्बली का डायरेक्ट था ना, एक पे हो गया, वो एक पे पोस्टपोन हो गए। तो यानी 265 पे हो रहे हैं जी। तो उनका दोस्तों का और अहबाब का और मादी का तजर्बा देखते हुए सारे वो ये कह रहे हैं कि जी आप 85 सीट्स का चंक तो साइड पे कर लें। मैंने जी 85 सीट का चंक क्यों साइड पे कर लगा। उसने कहा जी जितने सारे ग्रुप है जी IPP तो खड़ा किया है, कोई 7-8 उसको भी तो देनी होगी, कोई 4 GDA को मिल जाएंगी, MQM को पिछली मरतबा 6 थी, उनकी कोई 8-9 करनी है, उधर वो चली जाएंगी। वहाँ से एक PTI के जो है वो आज़ाद, उसके अलावा वहाँ पे जमात इस्लामी को 3-4 निकाल लेगी, 2 पे पीपल्स पार्टी इम्प्रूव कर रही है। इसी तरह बलूचिस्तान की वगैरह 16 की 16 जो आप ये ध्यान में रखें कि वो JUI और बाप नेशनल अवामी पार्टी और इनके दरमियान 2-2 3-3 4-4 और इस तरह वो KP उन्होंने कहा साढ़ा पंजाब है सारा जिथे मैदान लग रहे हैं 85 में छड़ जाओ एक पास पिछले रह जाती 180। ठीक है। उन्होंने कहा जी 180 जो है ना वो 3 हिस्सों में तकसीम होनी है, 3 मेन जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनमें डिवाइड होनी है। जी हाँ ठीक है। अच्छा उसकी भी वो क्यों होनी है जी इस तरह। मैंने कहा यार ये क्या आप कह रहे हो। कहते भाई एक तो इन सारे इलाकों के जो जनरल ट्रेंड है वो भी इसी तरह ही है, मादी के ट्रेंड भी इसी तरह है, मैनिपुलेशन भी जो है वो इसी तरह है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दार है, अगर चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या चाहे हो अपना नवाज लीग, ये अकेले हुकूमत ना बना सके। इन्हें हुकूमत बनाने के लिए कम से कम 3 बैसाखियों की ज़रूरत हो कि एक ये जो है नवाज शरीफ के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसे JUI को साथ रखना पड़ेगा। अगर KP प्लस बलूचिस्तान वो तो है उनके, वो तो एक अला ही हैं। अगर वो दोनों ये इधर नवाज शरीफ के साथ अलाई होंगे तो फिर पीपल पार्टी के साथ तो अलाइनमेंट नहीं हो सकेगी। इसी तरह सिंध में या जो MQM के साथ मिलकर वो कर रहे हैं या सिंध में अपनी मौजूदगी ज़ाहिर करने के लिए उनकी इमीडिएट चॉइस जो है, जो इस वक्त उनकी हलीफ भी है, वो भी उनके साथ। फिर IPP को तीन धादी जड़े ना जी मियाँ साहब के नाल उन्होंने अक्सरियत दिवाना से तब जाके। अच्छा ये भाई खान साहब क्लेम ये कर रहे हैं पंजाब से हम लोग जो है 100 से ज़्यादा सीटें लेंगे सिर्फ पंजाब से। यार मुझे नहीं समझ आती, मुझे खुद नहीं ये नहीं समझ आती। और उन्होंने कैंडिडेट जो इनके पंजाब में अपने खड़े हैं वो मेरा ख्याल है कोई 115 के करीब, 111 जी हाँ। तो 111 तो ये कैसे क्लेम करते हैं हम 100 से ज़्यादा सीटें लेंगे। अब कल भी किसी दोस्त ने डाली हुई थी कि ये 110 क्लेम किया है, तो मैंने तो उनसे ये पूछा था कि यार ये जो एक हार रहा है ये कौन सा बदकिस्मत है जो इतनी बड़ी वेव में जो है ये जीत नहीं पा रहा। देखो ना
अब लास्ट टाइम 64 सीटें जो है ना जी, नून को मिली थी। नून ने पंजाब में कौमी असम्बली की जीती थी हाँ और पीटीआई ने 60 थी। हाँ तो अब इसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, ज़ाहिर है अब हालात जो है वो इंटायरली डिफरेंट है और ये सीधी सीधी 80+ या 85+ जो है जाएगी यहाँ से, पंजाब से। पंजाब से, तभी जाके ये जो है ना 100 के इर्द गिर्द जो है टच कर सकेंगे, क्योंकि इन्हें बलूचिस्तान से शायद एक की उम्मीद है। इस तरह बलूचिस्तान से अच्छा नहीं, फिर इनके अलायंसेस भी तो हैं, जीडीए के साथ भी इनका अलायंस है। वही मैं उसी की तरफ आ रहा सिंध था में देखे ना, इसमें 111 में से अगर ये कम से कम 85 जीते तभी बात बनेगी। सिंध में 2 या 3 सीटें जो है ना, जो नून की अपनी जो है ना, कराची में कह रहे हैं एक सीट अच्छी भी जा रही है, वहाँ पे अच्छा मुकाबला है और वहाँ पे 5 पार्टियां लड़ रही है, तो शायद वो एक ऐसी सीट निकाल ले। इसी तरह केपी में जो है 4 पे वादे बरतरी है, नून को नज़र आ रही है। बलूचिस्तान में भी 3 सीटों पे ना, तो तभी जाके ये या तीनों सूबों में से 12-14 निकालेंगे तो 100 टच करेंगे। 100 टच करेंगे। ये 111 अच्छा, में से में गवर्नमेंट बनाने के लिए चाहिए 133। वो 133 हो गए तो फिर वो जाहिर है ये 266 में जो है ना, फिर आपके साथ वो मिल 266 जाएगी। के हाउस में से 265 का होगा ना जो फौरी तौर पे इलेक्ट होके आएगा। उसके बाद 70 वो दूसरी भी आनी है ना हाँ सीटें। उसमें जो है रिजर्व सीट्स जो है, रिजर्व खवातीन सीट्स है। वुमेन सीट्स तो जो है। अगर इनकी इतनी आ जाती है 133 या इसको टच करते हैं तो फिर वो रिजर्व सीट्स इतनी हर 4 सीट के ऊपर एक है, तो ये वो 169 मतलूबा फिगर जो है वो नून लीग क्रॉस कर देगी, लेकिन वो इतना मेरा नहीं ख्याल कि वो कर सके। अच्छा खान साहब, ये अपना नून अगर आप कह रहे हैं कि 100 के करीब लेगी, ऐसे ही नजर आ रहा है। हाँ नजर तो यही आ रहा है कि 100 के अगर करीब उसने मतलब। अगर क्रॉस किया ना उसने, हाँ तो फिर आप ये समझ लें कि जो आईपीपी जो है ना वो 2 ही ले पाएगी, अच्छा हाँ, फिर उनकी सीटें कम हो जाएंगी। उनकी 2 ही हो पाएंगी, क्योंकि कई सीटों पे जो है ना वो आईपीपी के लोग खड़े हैं। अब जैसे हमायूं अख्तर खड़ा है फैसलाबाद में, लेकिन वो सीट पे एडजस्टमेंट तो नहीं है ना नून लीग की, और वो अपनी 9 और 11 बनाए बैठे हुए, हमायूं अख्तर अली भी जीत लेती थी, फलानी भी। और इसी तरह पीपल पार्टी जो है, पीपल पार्टी की जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो लास्ट टाइम भी उसने 40-42 के दरमियान थी और अभी भी, क्योंकि उसकी सीट में कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही किसी भी जगह से, तो कोई मेजॉरिटी, हाँ मेजॉरिटी तो सिंध में से ही है उनकी सीटें। हाँ जी है। बाकी जगह आप निकाल पाएंगे। पंजाब में देखना जी 1 या 2 सीटें थी, एक थी अपना राजा परवेज अशरफ अली, 4 सीटें थी। मैं एक मिनट में, अगर मेरे पास एक चार्ट भी है, कारा पीपल्स पार्टी के बारे में आप कह रहे हो, हाँ पंजाब में कितनी थी? पंजाब में 6 थी जी। अच्छा 6 थी उनके पास, तो वही 42 के इर्द गिर्द जो है वो चलेगा। वो उसी क्योंकि ना बलूचिस्तान 40 में प्लस माइनस ही होगा। केपी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, बलूचिस्तान में उनकी तरफ से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, और कराची में जो है वो इम्प्रूवमेंट उनके पास आ जाएगा, सीट की जो है वो बेहतर खेल जाए। अच्छा जी, अब आ जाए पीटीआई। पीटीआई के भी यही पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो कितने का आ जाएंगे? 40 के करीब जो है वो 40 निकाल लेंगे। ये इतने जो कुछ हो रहा है, मतलब आज आपके सामने ही है कि इधर लोकल वाकया भी है, घर में बिल्कुल ही है कि दोस्त जो है वो प्राइवेट जो है अपना वो बुलाए हुए थे दोस्तों को, और उनकी बच्चे यार घर में अपना कोई सालगिरह चल रही थी, ये क्या है, तो लाइक माइंडेड थे। हाँ तो वो जो है उनके घर पे छापा पड़ा, मतलब इतने मतलब जा रहे हैं नीचे तक। तो वो इस उसमें वेव में आप समझते हैं कि 40 सीटें निकाल लेंगे? 40 तो मुझे बहुत नजर आती हैं पीटीआई की। हो जाएगी, देखना इसमें केपी में उनका बड़ा अच्छा रिजल्ट था। हाँ केपी के में, हाँ वहाँ से निकाल सकते कोई हैं। 37 सीटें केपी में से जनाब, उनका 30 सीटें पर तरीके इंसाफ की, अच्छा और पंजाब से जो थी 60 थी। केपी के में तो जोर है वैसे उनका, वहाँ से तो जो आवाज़ें आती हैं या दोस्तों से मुख्तलिफ, ये 4 सदा भी बात हुई है, उधर बटग्राम भी बात हुई है, स्वात बात हुई है, इधर लंडी कोतल बात हुई है, मतलब जिधर भी बात हुई है उधर जो है वो अपना है, तो लोग अपना पीटीआई की मेजोरिटी नजर आ रही है। यार अब सिचुएशन ऐसे ही अब ये कितना फ्री हैंड मिलेगा पोलिंग? यार अभी भी फ्री हैंड मिलेगा, पोलिंग डे वाले दिन कितना फ्री हैंड मिलेगा? अभी तो तक तो नहीं मिला। मियां साहब ये है इक्तदार का खेल। इक्तदार के खेल में असूल ये है, इसमें कोई असूल नहीं होता। ताकत असूल होती है
जो इक़्तिदार के हासिल करने के लिए जो कुछ किया जा सकता है वो करता है, और तमाम प्लेयर यही करते हैं। और माजी में भी यही होता है। और इसी आजकल सोशल मीडिया है ना जी, लोग की बड़ी गल्ला कर रहे वो भाई के हो गए भुट्टो के साथ क्या हुआ यार, उसके कारकुनों के साथ क्या हुआ, इन्होंने कोड़े पे इन्होंने कोई शाही नहीं जी, इनके नहीं साथ कुछ भी नहीं हुआ जी, इनके साथ तो कुछ भी हुआ, गलत है। इनमें से किसी को उल्टा लटकाया गया। 12 से चिल्ला से लटकाया हाँ गया। हाँ हाँ, मतलब कुछ भी नहीं हुआ इनके साथ तो। अल्लाह रहम करे, हाँ। कुछ भी ना हमने कुछ भी ना। हाँ। लेकिन बात यह है कि अच्छा हमने जो इलेक्शन होने अच्छा, वाला ये खान साहब ये ठीक हो गया। आप क्या टर्नआउट कैसे एक्सपेक्ट करते हैं, ज्यादा होगा कम होएगा? यार मैंने और जो फिर रात एक मिनट मैं थोड़ा सा उसके साथ और इसके साथ ऐड कर दूं, ये जो बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये केपीके में हो रहा है, और कल के दिन में तो बाकायदा जो है धमकियां दी गई हुई हैं पे हमने जो है ये पोलिंग नहीं होने देनी है। तो उसमें उन हालात में लोग जो है वोट पोल करने निकलेंगे। यार मियाँ साहब रात भी हम तकरीबन 2 बजे घर वापस गए हैं, और शहर की अंदरूनी पूरा गलियों में गए शहर हैं। हाँ, हर जगह फिरे हैं, कोई इंतखाबी दफ्तर नजर कोई आया है। नजर ही नहीं आ रहा था, कोई हालात ही नहीं और थे रात इलेक्शन मतलब वाले। हम 11:30 बजे से बाद फिर रहे थे ना, 12 बजे इलेक्शन में खत्म होनी थी। हाँ कोई इंतखाबी जलसा की नजर आया? नहीं, कहीं भी नहीं। सिर्फ एक पिंडी में जो है पूरा पिंडी की एक गली गली चप्पा चप्पा फिरा है ना, तो सिर्फ जो है वो हनीफ अब्बासी के जो है कोई एक उसका मेन इलेक्शन ऑफिस, और बाकी कोई चंद जो है 2-4 जगह पे और कोई छोटे इलेक्शन ऑफिस नजर आए, बाकी तो कुछ नजर ही नहीं आया कहीं भी कोई। तो मुझे तो देखना जो पीटीआई के जो वर्कर है, अच्छा फिर वर्कर और एक्टिविस्ट और उसमें बड़ा फर्क है भाई। वोटर में एक्टिविस्ट तो आ जाएगा, वर्कर तो आएगा। वोटर साइलेंट होता है, उसने इलेक्शन वाले दिन ही आके वोट डालना होता है, और उसमें से मेजॉरिटी जो है जो साइलेंट भी है वो घर बैठने को तरजीह देगी। अच्छा नून लीग वाले जो है वो इस चक्कर में है उनकी तरफ कि हम तो जीते बैठे हैं, जोर उन्हें लगाना पड़ेगा। हाँ, वोटर तो उनको निकालना पड़ेगा। वो जो उनका जो नजर आ रहा है वो तो अपने साथ में जो है बस बैठे हैं बेचारे झज्जड़ हैं, उन्हें उनको वोटर निकालना पड़ना है, और पीटीआई के वोटर ने खुद आना है ज्यादातर ने। पीटीआई का जो लास्ट इलेक्शन में मैंने जो अंदाज़ा लगाया है शहर में या लोगों से गुफ्तगू करके नौजवानों से जो पीटीआई के लोग हैं, उन्हें जो लास्ट टाइम जो इलेक्शन में जो भी वोट पड़ा था राउंड अबाउट 45 to 50% जो है वो पोलिंग स्टेशन पे जाएगा, बाकी घर होगा। ये एडवांटेज है। लेकिन उसका जो 50% है, अगर किसी को लाख वोट पड़ा है तो इसका मतलब है 50,000 वोट पड़ा है तो नून लीग को 1.5-2 करोड़ जो वोट ऐड हुए हैं नौजवानों का, 1 करोड़ था। जिन्होंने पहली दफा वोट डालने हैं वो तो डालेंगे मेरा ख्याल है। हाँ जी हाँ, डालेंगे। हाँ और ये भी वैसे एक ऐसे मिथ ही है भाई मेरे। हाँ, वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मिथ है वो सारा जो है वो जंग एक ही तरफ जाना है, उसमें भी बहुत अपना उसमें भी सारे ऐसे ही है डिवीजन जैसे पूरी सोसाइटी में। चलो ठीक है जी, आज तक के लिए इतना ही काफी। कल इंशाल्लाह इलेक्शन के हवाले से कल इंशाल्लाह फिर हाजिर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।